मौत की देन किसी को पता नहीं होता। हर इंसान हजारों वर्ष जीना चाहता है, कोई भी मरने की बात से ही घबरा जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है, मैं शिमला का रहने वाला हूँ। यह सच्ची कहानी उस व्यक्ति की है जिसे कभी भी मरना नहीं था और हजारों वर्ष जीना चाहता था। यह बात आज से 35 साल पहले की है। एक छोटी सी गांव डिब्रूगढ़ में रहने वाला पशुपति नाम के व्यक्ति का है। वो काली शक्तियों पर बहुत विश्वास करता था, कई तरह की काली विधियों का ज्ञाता भी था। मेरी माँ ने उसके बारे बताया कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो कहीं भी पल भर में पहुंच सकता था। वहाँ के लोग कहते हैं कि वो जिस दिन जंगल में पूजा करने जाता है उस दिन जंगल में एक सर कटी लाश जरूर मिलता है। यह बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया था। उसका राज का पता लगाने के लिए मेरे छोटे मामा और उनके 3 दोस्तों ने यह फैसला लिया कि हम चारों उस जंगल में जाएंगे, उस जगह की राज का पता लगाएंगे। वो 3 दिन लगातार उस जंगल के चप्पे चप्पे को छान लिया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उस जंगल की राज का पता चल सके। उस दिन आखिरी बार मेरे मामा लोग उस जंगल में गए। उसके बाद फिर कभी भी घर लौटकर वापस नहीं आए। उनके बारे कोई पता नहीं चला। इत्तेफाक से उस दिन पशुपति भी पूजा करने जंगल गया था, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे उस पर केस कर सके। मेरा पूरा परिवार शोक में था, लेकिन मेरे बड़े मामा मेरे छोटे मामा की लापता होने से बहुत सदमे में थे। फिर एक दिन कुछ लोगों को जंगल में 4 सर कटी लाश मिली। वो चारों लाश मेरे मामा और उनके 3 दोस्तों की है। मेरे बड़े मामा बहुत गुस्से में थे, वो उनकी मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन उस समय मेरी नानी ने मामा को रोक दिया। नानी ने कहा कि अभी रहने दो, तुम्हारे छोटे भाई की हत्या हुई है, ये मुझे पता है। बदला लेने का समय एक दिन आएगा। उस समय तो मामा मान गए। मेरे मामा की देहांत के 20 दिन हो चुके थे। मेरे बड़े मामा के सब्र का बांध टूटने लगा था। किसी भी हाल में मामा की मौत का बदला लेना चाहते थे। एक दिन मामा के 3 दोस्त हमारे घर आए। उनको मेरे मामा ने सारी बातें बताई। फिर उन लोगों ने मेरे मामा से कहा कि क्यों ना हम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इंसान ले आए, लेकिन ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा। दोस्त में एक को जानता हूँ, वो कहाँ रहता है, मुझे जल्दी बताओ, मैं उनके पास अभी जाऊंगा। यार, वो इंसान केदारनाथ में रहता है। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो 30 साल से तप कर रहे थे, उनके पास कई दिव्य शक्ति है। तो देर किस बात की, हम चारों आज रात को ही चलते हैं। हमें भी अपने अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है। ठीक है, आज रात को केदारनाथ जाएंगे। मैंने मेरे मामा से कहा कि मामा मैं भी जाऊंगा। मेरे मामा मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरे जिद के कारण उन्होंने मुझे अपने साथ लेने को तैयार हो गए। फिर हम सब ने रात के 12 बजे ट्रेन में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में हम सब के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि जल्द से जल्द उस बाबा के पास पहुंच जाएंगे। वो वक्त भी आ गया था। हम लोग सुबह 5 बजे केदारनाथ पहुंच गए थे। हम सब ने उस बाबा के बारे में लोगों से पूछा कि उस बाबा के बारे में जानते हो क्या। लोगों ने कहा कि हमें इस बाबा को जानता हूँ। अच्छा, तो वो बाबा कहाँ रहते हैं। मैंने उसे केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के चोटी में एक गुफा है, उस गुफा में वो बाबा रहता है। तुम लोग वहाँ चले जाओ, तुम्हें बाबा मिल जाएंगे। हमने उस व्यक्ति के बताए अनुसार केदारनाथ की उत्तर दिशा में चले गए। थोड़ी देर बाद हम लोग उस बाबा के पास पहुंच गए थे। मैंने देखा कि बाबा के चेहरे से तेज दिव्य रोशनी झलक रहा था। तभी मेरे मामा ने उन्हें अपनी सारी बातें बताई। वो बाबा थोड़ी देर तो सोचा, फिर उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति के पास काली शक्ति है और उस व्यक्ति ने उसमें महारत हासिल कर लिया है। अब आखिरी बलि देने के बाद वो अमर हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। हमेशा सतर्क रहे, न जाने कब क्या हो जाए।